चंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। वो उसकी बेटी जन्म देने की वजह से उससे नफरत करती थी। एक दिन वो उससे कहती है, ओ करमजली कलमुही, सारा दिन पड़ी रहेगी या काम भी करेगी। काम की ना काश की, दुश्मन अनाज की। एक तो बेटी को जन्म देकर मेरे सीने पे वजन रख दिया है। मैंने सोचा बेटा होगा तो अपने बाप का सहारा बनेगा, लेकिन अब इसकी शादी और दहेज की चिंता अभी से मुझे खाई जा रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है ना, इनके आने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं। तभी टूनी चिड़िया की ननंद लूसी कबूतरी वहाँ पर आती है। वो अपना ससुराल छोड़कर अपनी माँ के पास रह रही थी। ओहो, महारानी को देखो तो सही, कैसे बातें बना रही है। ये सब बातें टीवी में ही अच्छी लगती हैं। समझी तुम? जाओ जाकर अपना काम करो। बेचारी टूनी चिड़िया रोते हुए अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया काम करते हुए बेहोश हो जाती है। जब उसे पता चलता है वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे से कहती है, देख बंटी कबूतर, अगर इस बार टूनी ने बेटी को जन्म दिया ना, मैं सच कह रही हूँ, इस बार इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब ये बात सुनकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी से कहता है, देखो टूनी, माँ ने कहा है अगर तुमने इस बार बेटी को जन्म दिया ना, वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से बाहर निकाल देंगी। बंटी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? क्या टुनटुनी आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगती जो आप ऐसी बातें बोल रही हैं? देखो टूनी, मैं कुछ नहीं जानता, समझी तू? जैसा माँ कहेगी वैसा ही होगा, और ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत किया कर मेरे साथ। तू जानती है मेरा गुस्सा कितना खराब है। ये कहकर बंटी कबूतर गुस्से में टूनी को डंडे से मारने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ पर आती है। पापा, माँ को मत मारो, उन्होंने क्या किया है, छोड़ दो उन्हें। तभी लूसी कबूतरी वहाँ पर आती है। ओ छोटी चिड़िया, जरा अपनी जबान को लगाम लगा और भाग जा यहाँ से। बड़ों बड़ों की बातों में घुसना बंद कर, समझी तू? और तेरा बाप तेरी माँ को मारेगा नहीं तो और क्या करेगा? अब बबली कबूतरी छुपके से टूनी चिड़िया को चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब उसे पता चलता है टूनी के पेट में लड़की है, ये सुनकर बबली कबूतरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर आकर लूसी और बंटी को बताती है। वो सब टूनी को मारने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी खाने में नींद की गोली मिलाकर देती है। टूनी बहू, ये हलवा खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। डॉक्टर ने बताया था ना, तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखना है। टूनी चिड़िया अपनी सास का ये बर्ताव देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से हलवा खाकर बेहोश हो जाती है। फिर लूसी, बंटी और बबली उसे बोरी में बांधकर रेलवे ट्रैक पर रस्सी से बांध देते हैं। भैया, जरा आसपास में देखो, कोई हमें देख तो नहीं रहा है ना? कभी हम किसी मुसीबत में पड़ जाए। नहीं लूसी, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, ट्रेन आने वाली है। तभी टुनटुनी पुलिस कालू कौवे को वहाँ पर लेकर आती है। रुको इंस्पेक्टर, इन सबको पकड़ लो। ये सब मेरी माँ और मेरी होने वाली बहन को मारना चाहते हैं। इन्हें शर्म नाम की चीज है ही नहीं। बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं इन सबको सजा दूंगा, जिससे ये आगे से कभी भी किसी के साथ बुरा करने की नहीं सोचेंगे। कालू कौवा और टुनटुनी जल्दी से टूनी चिड़िया को वहाँ से बचा कर लाते हैं और इंस्पेक्टर बंटी, लूसी और बबली को जेल में डाल देता है और उन्हें 10 साल की सजा मिल जाती है। अब टूनी टुनटुनी के साथ और अपनी छोटी बेटी लाडो के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक जंगल में टूनी नाम की भूतिया चिड़िया रहा करती थी। वो रात में जंगल में रहने वाले पक्षियों को उठाकर उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उन्हें मारकर खा जाती थी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया खाने में, कितना स्वादिष्ट पक्षी था। उसके आतंक से जंगल के सब पक्षी बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक भूतिया जादूगर कालू कौवा रहता था। वो अपना रूप बदलकर जंगल में पक्षियों के बीच रहता था। एक रात, अब काफी साल हो गए हैं, मुझे शादी करनी है। आज तो मैं अपनी दुल्हन ढूंढ कर ही रहूंगा, नहीं तो जंगल की किसी भी चिड़िया को पकड़ लूंगा, उससे शादी करके मैं ताकतवर भूतिया कौवा बन जाऊंगा। मजा आएगा, इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। ये कहकर वो अपना रूप बदलकर जाने लगता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पंजों में एक चिड़िया को पकड़कर अपनी गुफा में ले जा रही है।
कालू कौवे का भूत भी उसके पीछे जाता है। छोड़ो मुझे, जाने दो। टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तू आज रात का मेरा खाना है। टुनटुनी चिड़िया, अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी, जो मैं खाने नहीं दूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। अरे ये कौन है? चिड़िया की आत्मा, ये कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। इसकी दहशत से पूरा जंगल डरता होगा। अब भूतिया कालू कौवा टूनी चिड़िया की आत्मा से शादी करने की सोचता है। अगली रात वो टूनी चिड़िया की आत्मा की गुफा को फूलों से सजाता है। जब टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है, अरे ये कितनी प्यारी गुफा लग रही है। ये किसने किया? इसे फूलों से किसने सजाया है? तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ये सब मैंने किया है टूनी चिड़िया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत खुश होती है और मन ही मन कालू कौवे को पसंद करने लगती है। हाँ कालू कौवे, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल रात हम दोनों शादी कर लेंगे और अपना जीवन एक साथ बिताएंगे। पर टूनी चिड़िया को भूतिया कालू कौवे के इरादे का पता नहीं था। वो उसे मोहरा बनाकर ताकतवर बनना चाहता था। अगले दिन अब रात में कालू कौवा अपनी भूतिया बारात के साथ गुफा में आता है। टूनी चिड़िया की आत्मा मंडप में बैठी थी। अब उन दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया की आत्मा को अपने घर लेकर आता है। कालू कौवे, ये घर कितना सुंदर है, लेकिन तुम इस जंगल के हो भी नहीं, फिर भी तुम्हारा इतना बड़ा घर। तुमने मुझसे ही शादी क्यों की? तुम्हें तो कोई और अच्छी कौवी ये चिड़िया मिल सकती थी। तभी कालू कौवा अपने असली रूप में आ जाता है। मैं कौवा नहीं, भूतिया कौवा हूँ। मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि मैं इस जंगल पर राज कर सकूं, भूतिया राजा बन सकूं। धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हें अपना पति समझा और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा इस्तेमाल करना चाहा। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा गुस्से में कालू कौवे को मारने वाली होती है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया की आत्मा सोचने लगती है, अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। वैसे तो ये मेरा पति ही है, मैं इसे नहीं मार सकती, चाहे इसने मुझे धोखा ही क्यों न दिया हो। ये देखकर कालू कौवे के भूत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो टूनी चिड़िया की आत्मा का प्यार अपने लिए देखकर भावुक हो जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कालू कौवे, मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना है। तुम चाहे भूत या कौवे की आत्मा हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया की ननंद का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।